नमस्कार। बच्चों की जादुई कहानियों में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी, शेर, चूहा और सपनों का रहस्यमयी जंगल। ये कहानी है दो भाइयों की, अमिश और प्रशस्त, जो एक रात सोते सोते पता नहीं कैसे अपने कमरे से गायब हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक अजीब सी जगह पर। हाँ, एक सपनों जैसे जंगल में। देखते हैं ये रहस्यमयी जंगल हमें क्या सिखाता है। चलिए तो शुरू करते हैं इस सफर को। तो कहानी की शुरुआत होती है जैसा हमने कहा, अमिश और प्रशस्त अचानक एक अनजान जंगल में पहुंच जाते हैं और उनके आसपास का जो माहौल है वो बड़ा अनोखा है। हाँ, और ये माहौल ही कहानी के रहस्य की नींव रखता है। जरा सोचिए, पेड़ों पर घड़ियां लटक रही हैं, लेकिन उनकी सुइयां सीधी नहीं चल रही, उल्टी चल रही हैं। ओह, तो ये साफ इशारा है कि ये जगह हमारी जानी पहचानी दुनिया के नियमों से बिल्कुल परे है। ये शायद सपनों का इलाका है या अवचेतन मन का। सही कहा, जहां लॉजिक काम नहीं करता। और इसी अजीब सी सपनों वाली जगह पर उनकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े शेर से। पर जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं ना शेर के बारे में, खूंखार, राजसी, वैसा नहीं है ये। अच्छा, कैसा है फिर? उसकी आंखों में ना थकान है और एक गहरा अकेलापन झलकता है। और सबसे अजीब बात, उसके शरीर पर लिपटे हैं अदृश्य धागे। अदृश्य धागे? मतलब दिखते नहीं? दिखते नहीं है, पर अमिश और प्रशस्त को उनकी एक सर्द मौजूदगी महसूस होती है, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक महसूस होती है। पता नहीं ये कैसा बंधन है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक छोटे से चूहे की। चूहा? हाँ, और ये कोई आम चूहा नहीं है, ये वही बुद्धिमान चूहा है। अरे, वो जिसने पुरानी कहानी में शेर को जाल से बचाया था? हाँ वही, लेकिन यहाँ उसका रोल थोड़ा अलग है। वो इन बच्चों को बताता है कि इस जंगल में ना कहानियां अधूरी रह गई हैं। ये शेर असल में मौन का कैदी है। और सबसे बड़ी बात, चूहा कहता है कि शेर की मुक्ति का रास्ता वो इन्हीं दोनों भाइयों के हाथों में है। खैर, चूहा उन्हें आगे का रास्ता दिखाता है और उनकी यात्रा और भी ज्यादा अजीब और सिंबॉलिक होती जाती है। जैसे उन्हें मिलती है एक बोलने वाली नदी। नदी की लहरें उनसे बात करती हैं। वो कहती हैं कि अगर वे डर का नाम लेंगे तो वो उन्हें डुबो देगी, ओहो। लेकिन अगर वे साहस दिखाएंगे, हिम्मत करेंगे, तो वो रास्ता देगी। और अमीश हिम्मत करके साहस शब्द बोलता है और नदी सचमुच उन्हें पार जाने के लिए एक संकरा सा रास्ता बना देती है। नदी का ये कहना कि डर डुबो देगा और साहस रास्ता देगा, ये दिखाता है कि बाहरी चुनौतियां अक्सर हमारी अपनी अंदरूनी हालत का ही आईना होती हैं। डर हमें रोक सकता है, जबकि साहस हमें रास्ता दिखाता है, भले ही वो मुश्किल लगे। और अमिश का वो डरते हुए भी साहस कहना, ये दिखाता है कि साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी कदम बढ़ाने का नाम है। सही कहा। आगे का सीन तो और भी ज्यादा कल्पना से परे है। वे आसमान में बादलों पर चलती है एक ट्रेन देखते हैं। आसमान में? बिना पट्टी के। हाँ, बिना पटरी के। और बताया गया है कि इस ट्रेन के डिब्बों में अधूरी कहानियां बंद है। अधूरी कहानियां? फिर से? हाँ, और इसी ट्रेन के खिड़की से अमिश कुछ ऐसा देखता है जो उसे हिला देता है। वो अपनी ही परछाई को रोते हुए देखता है। अपनी परछाई को रोते हुए? ये तो काफी परेशान करने वाला होगा। हाँ, लेकिन तभी उसका छोटा भाई प्रशस्त उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, पीछे मत देखो, हमें शेर को आजाद कराना है। इस अनुभव के बाद वे वापस शेर के पास पहुंचते हैं और अब वो अदृश्य धागे वो पहले से भी ज्यादा मोटे और ज्यादा कसकर लिपटे हुए महसूस होते हैं। अच्छा। और अब कहानी उनका राज खोलती है। ये धागे असल में ठोस भावनाओं से बने हैं। पहला है भय, दूसरा अकेलापन, और तीसरा जो सबसे मजबूत है वो है संदेह। अमिश और प्रशस्त पहले भय के धागे का सामना करते हैं। अमिश अब भी कांप रहा है, लेकिन प्रशस्त उसके साथ खड़ा है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस धागे को खींचते हैं और वो टूट जाता है। अच्छा। हाँ, और उसके टूटते ही एक बदलाव सा महसूस होता है। जंगल की हवा थोड़ी ताजा लगती है और सबसे बड़ी बात, शेर की थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। वाह। तो यहाँ कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि शेर के असली बंधन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर है। हाँ। उसका डर, उसका अकेलापन,
उसका शक, ये भावनाएं ही वो अदृश्य धागे हैं जो उसे जकड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इन धागों को तोड़ना, यानी इन भावनाओं का सामना करना और उन पर जीत पाना ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। ये सिर्फ शेर के लिए नहीं, शायद हम सबके लिए सच है। और ये बात भी गौर करने लायक है कि धागा किसी एक की कोशिश से नहीं टूटा। नहीं, दोनों ने मिलकर तोड़ा। हाँ, दोनों भाइयों के मिलकर प्रयास करने से। ये सहयोग की शक्ति को दिखाता है, साथ मिलकर चुनौती का सामना करने की ताकत। अक्सर हमारे अपने अंदरूनी डर इतने बड़े लगते हैं कि अकेले उनका सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन किसी का साथ मिलने से हिम्मत आ जाती है। सही कहा। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल पड़ाव। आखिरी और सबसे कठोर धागा बचा है संदेह का। संदेह? हाँ, कहानी बताती है कि ये बाकी दोनों से कहीं ज्यादा मजबूत और ठंडा था। जैसे ही वे भाई से छूने की कोशिश करते हैं, जंगल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या होता है? पेड़ों पर लगी वो उल्टी चलने वाली घड़ियां वो अचानक बहुत तेजी से घूमने लगती हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है, जैसे सपने और हकीकत के बीच की वो पतली सी रेखा भी मिट रही हो। सब कुछ अस्थिर सा, अनिश्चित सा लगता है। ओहो। इसी घबराहट और उथल-पुथल के माहौल में छोटा भाई प्रशस्त चिल्लाकर कहता है, भैया, खुद पर विश्वास किए बिना ये धागा कभी नहीं टूटेगा। ये शब्द जैसे अमिश को जगा देते हैं। वो अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर पूरे मन से, पूरी सच्चाई से कहता है, मैं विश्वास करता हूँ। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल पलों में भी विश्वास का एक छोटा सा बीज बदलाव ला सकता है। और जैसी अमिश के मुंह से विश्वास शब्द निकलता है, वो सबसे कठोर धागा, संदेह का धागा, टूटकर बिखर जाता है। बिखर जाता है। हाँ। और इसके टूटते ही एक अभूतपूर्व घटना होती है। शेर, जो अब तक थका हुआ और मौन था, हाँ। वो एक जोरदार गगनभेदी दहाड़ लगाता है। ये हार की नहीं, जीत की दहाड़ है, आजादी की। उसी पल जंगल की वो सारी अजीब घड़ियां टूटकर गिर जाती हैं। समय जैसे थमसा जाता है और वो जंगल जो पहले मौन का कैदी था, अब शेर की दहाड़ और एक नई किस्म की आजादी से गूंज उठता है। क्या बात है, शेर की दहाड़। ये सिर्फ धागों से मुक्ति नहीं है, ये उसकी खोई हुई शक्ति, उसकी आवाज, उसकी पहचान की वापसी का प्रतीक है। हाँ। वो अब मौन का कैदी नहीं रहा। और जंगल का बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की अंदरूनी मुक्ति, उसका अपने डर और संदेह पर जीत पाना, सिर्फ उसे ही नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास के माहौल को, उसकी दुनिया को भी पॉजिटिव तरीके से बदल सकता है। एक की आजादी दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। सही कहा। ये व्यक्तिगत बदलाव का व्यापक असर दिखाता है। शेर की इस मुक्ति और जंगल के इस बदलाव के ठीक बाद कहानी एक शांत मोड़ लेती है। अगले ही पल अमिश और प्रशस्त खुद को वापस अपने बिस्तर पर पाते हैं, अपने कमरे में। अच्छा, सपना टूट गया। हाँ, सपना टूट चुका है। बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, शायद वैसे ही जैसे उनके सपने वाले जंगल में जाने से पहले पड़ रही थीं। सब कुछ सामान्य लगता है, पर कुछ बदल गया है। हाँ, उनके अंदर वो जंगल, वो शेर और वो बुद्धिमान चूहा कहीं बस गए हैं। और प्रशस्त धीरे से अपने बड़े भाई अमिश से कहता है, और ये पंक्ति मुझे बहुत गहरी लगी। क्या कहता है? भैया, शायद हर दंत कथा हमें ही जीनी होती है। ओहो, हर दंत कथा हमें ही जीनी होती है। वाह। अमिश अपने छोटे भाई की इस गहरी बात पर मुस्कुराता है। कहानी के अंत में वे फिर से सो जाते हैं, लेकिन इस बार एक नए एहसास के साथ। अब वे जानते हैं कि सपने उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि साथी हो सकते हैं। हाँ, साथी हो सकते हैं, शायद मार्गदर्शक भी। उस रहस्यमय यात्रा ने सपनों के प्रति उनका नजरिया बदल दिया है। बिल्कुल। और साथ ही ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दंत कथाएं या पुरानी कहानियां सिर्फ बीते जमाने की बातें नहीं हैं। वे कालातीत सबक हैं, मानव अनुभव के गहरे सच हैं, जिन्हें हमें अपनी व्यक्तिगत यात्रा में पहचानना, समझना और जीना होता है। शेर के वो अदृश्य धागे, भय, अकेलापन, संदेह, क्या वे किसी न किसी रूप में हम सबके अंदर मौजूद नहीं है? शायद है। हमारे अपने डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारे अनसुलझे मुद्दे। ये कहानी वाकई हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है कि क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे ही कुछ अदृश्य धागे हैं? क्या कोई ऐसा डर है जो हमें खुलकर जीने से रोक रहा है? क्या कोई ऐसा संदेह है जो हमें अपनी क्षमताओं पर यकीन करने से रोकता है? या शायद हमारे अतीत की कुछ अधूरी कहानियां हैं जिनका बोझ हम ढो रहे हैं? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है, तो उन धागों को तोड़ने के लिए, उस मौन से बाहर आने के लिए हमें किस तरह के विश्वास की जरूरत होगी, किस तरह के साहस की,
और शायद किसके साथ की जरूरत होगी। ये सोचने और खोजने लायक प्रश्न है सबके लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।